हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार उर्फ नारायण जी है। मैं एक सोशल वर्कर और एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल देख सकते हैं और बच्चों को हेल्प भी कर सकते हैं। आज हम लोग एनाटॉमी 2014 के पेपर 2 एमसीक्यू में, इसमें एमसीक्यू भी है, ट्रू फॉल्स भी है और फिल इन द ब्लैंक्स भी है। ठीक है, तीनों तरह का मिक्स क्वेश्चन पूछा था 2014 में। चलिए हम लोग अब बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेफर्ड पेन इज फेल्ट एट ईयर इन टॉन्सिलिटिस। टॉन्साइलाइटिस। तो टॉन्सिलाइटिस में जब क्या होता है कि कान भी दर्द करने लगता है, क्योंकि ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो होता है, जो क्रेनियल नर्व 9th है, ठीक है, उसके कारण होता है। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दोनों को सप्लाई करता है, इसलिए उसका रिफ्लेक्स पेन वहाँ चला जाता है। न्यूरो हाइपोफाइजियल हार्मोन आर सिक्रेटेड बाई सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ठीक है, सही है, ट्रू है, क्योंकि न्यूरो हाइपोक्सियल हार्मोन जो है ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रिन होता है। ऑक्सीटोसिन मेमरी ग्लैंड और यूट्राइन मसल पे काम करता है और वेसोप्रिन एडीएच और डीसीटी पे, एडीएच भी बोलते हैं इसको, एंटी डायरेटिक हार्मोन, और इसको डीसीटी पे काम करता है। ठीक है, इसको सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस को एसओएन भी, सॉन भी बोला जाता है। ये बेस ऑफ ब्रेन में रहता है, एडजेसेंट टू द ऑप्टिक कैज्मा। ऑप्टिक कैज्मा के एडजेसेंट में रहता है कौन? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। आगे हम लोग बात करेंगे बिटेम्पोरल हेमियोनापिया। हेमियोनापिया बिटेम्पोरल हिमेनोपिया विल रिजल्ट फ्रॉम इंजरी टू मिडिल पार्ट ऑफ द ऑप्टिकल कैज्मा। हाँ, अगर मिडिल पार्ट में, इसका हम फिगर बहुत अच्छे से डाले हुए हैं, मिडिल पार्ट अगर खराब हो जाता है, मतलब इफेक्टेड हो जाता है, या तो वहाँ ट्रॉमा हो जाए या लेसन हो जाए किसी तरह से, तब जाके वो ऑप्टिकल कैज्मा के पास तो ये हो जाता है। इसमें होता क्या है, बिटेम्पोरल हिम्नोपिया में पार्शियल ब्लाइंडनेस हो जाता है एक साइड से, मतलब वेयर विजन इज मिसिंग आउटर हाफ ऑफ द बोथ आई। दोनों तरफ, जैसे ये आँख है तो ये आँख का इधर वाला नहीं दिखाई देगा और इधर वाला आउटर साइड दोनों तरफ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि लेशन या डैमेज हो जाता है ऑप्टिकल कैज्मा पे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पोस्टेरियर इंटरकोस्टल आर्टरी इज ब्रांच ऑफ। ये ब्रांच होता है आपका कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक का। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड दोनों होता है सुप्रीमो इंटरकोस्टल आर्टरी, और ये खुद ब्रांच होता है कोस्टो सर्वाइको ट्रंक का, इसका। ठीक है, और ये ब्रांच होता है सब क्लेवियन आर्टरी का, और ये ब्रांच होता है आर्च ऑफ डिसेंडिंग अरोटा से निकलता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, इसका मैं फिगर बजबते डाला हुआ इंस्टाग्राम पे, आप जाके देख सकते हैं। द मोटर स्पीच, इसको बोरोका एरियाज भी बोलते हैं, इज लोकेटेड इन द, कहाँ लोकेटेड होता है? द इंफीरियर फ्रंटल गायरस में। ठीक है, सुपीरियर फ्रंटल गायरस में तो वर्किंग मेमोरी होता है, जो अभी काम कर रहे हैं उसका मेमोरी। ठीक है, तो इंफीरियर फ्रंटल गायरस यहाँ पर होता है। और आगे हम लोग देखेंगे, कहते हैं व्हिच थोरैसिक सिंपैथेटिक गैंग्लिया गिव रूट टू ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व। ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व कौन? तो T5 से T9 तक इसका रूट वैल्यू होता है। ठीक है, ठीक है, ये विसरल एफरेंट फाइबर होता है जो प्राइमरी सेंसेसर इनर्वेशन टू पेनक्रियाज और प्रॉक्सिमल रेट्रोपेरिनियल विसरल स्ट्रक्चर से ये प्राइमरी सेंसरी लाता है। ठीक है, एफरेंट फाइबर है, क्योंकि ले नहीं जाता है, लाता है, सीएनएस को ले जाता है। एंड इफ ओपनिंग ऑफ inferior vena cava in right atrium is guided by ischian valve द्वारा ये गाइड किया जाता है। कौन? inferior vena cava का राइट एट्रियम में। ठीक है, ये ischian valve द्वारा गाइड किया जाता है। अब यहाँ बात करेंगे, क्रोक्वायड प्रोसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्टिविस्टिक इपीफाइसिस। एस्टिविस्टिक मतलब पहले होता था अब नहीं होता है। ठीक है, फाइलोजेनेटिकली सेपरेटेड होता है बाई फ्यूज्ड
एंड क्रोक्वायड प्रोसेस ऑफ स्केपुला फ्यूज इन द ह्यूमंस, ठीक है, बस सेपरेटेड इन द 4 लेग एनिमल्स, ठीक है, 4 पैर वाले जानवर में ये सेपरेट होता है लेकिन हम लोग में फ्यूज होता है। ये किसका एग्जाम्पल है? एस्टाविस्टिक इपिफाइसिस का, ठीक है। अब कह रहा है कि स्टर्नोक्लोवाइड मेस्टोइड इज सप्लाइड बाई स्पाइनल एसेसरी नर्व, ठीक है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सुपरफिशियल क्रेन सर्वाइकल मसल है। इसका फिगर जब तक हम डाले हुए हूँ, ठीक है। ओनली मोटर फाइबर इसमें होता है जो रोटेशन, ये मसल और ये नर्व क्या करता है? रोटेशन ऑफ हेड टू अपोजिट साइड और फ्लेक्शन ऑफ नेक करता है, याद रखिएगा। स्टर्नो क्लोइडोमेस्टोइड जो मसल्स हैं वो फ्लेक्शन ऑफ नेक और हेड टू रोटेशन ऑफ हेड टू अपोजिट साइड। अब आगे हम लोग देखते हैं द इंफ्रा हवाइड मसल आर, सिंपल बात है, इंफ्रा हवाइड है तो ये करेगा डिप्रेसर ऑफ द हवाइड बोन, ठीक है। हवाइड बोन को डिप्रेसर है, डिप्रेसर ऑफ द हवाइड बोन है इंफ्रा हवाइड मसल। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।